काशी के ज्ञानवापी विवाद पर आज फिर सुनवाई का दिन है। ये सुनवाई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक होनी है। अब से थोड़ी ही देर में वाराणसी की जिला अदालत में उस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी जिसमें मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की मांग की गई है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ये सुनवाई होनी है। दूसरी सुनवाई की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगी जिसमें शिवलिंग के संरक्षण की मांग की जाएगी। हालांकि 12 तारीख का वक्त था, लेकिन अब क्योंकि 12 तारीख कल है, ऐसे में इस वक्त की मियाद को आगे बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका है। दोनों याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई हैं। 5 याचिकाकर्ता महिलाओं ने जिला अदालत में से मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की इजाजत के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वे कराया गया। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी कैंपस में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण का आदेश दिया था। ये मियाद कल यानी कि 12 तारीख को पूरी हो रही है, इसलिए हिंदू पक्ष ने संरक्षण जारी रखने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में अपील की है, जिस पर आज एक नई बेंच का भी गठन होगा और 3 बजे इस मामले में सुनवाई भी। तो ज्ञानवापी पर आज दिल्ली से लेकर वाराणसी तक जो सुनवाई होने वाली है उनमें 2 बड़ी मांगे हैं, वो समझिए। जिला कोर्ट में मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की मांग पर सुनवाई, ये पहली है, जबकि दूसरी सुप्रीम कोर्ट में कथित शिवलिंग के संरक्षण की मांग पर भी सुनवाई होनी है। अब हिंदू पक्ष की मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की डिमांड के जवाब में मुस्लिम पक्ष चादर चढ़ाने और फातिया पढ़ने की मांग कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की मांग यह है कि ज्ञानवापी में सालाना अर्ज करने और मस्जिद में मौजूद मज़ारों पर चादर चढ़ाने और फातिया पढ़ने की इजाजत दी जाए। इसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। अब ज्ञानवापी पर सुनवाई से पहले मोदी सरकार में मंत्री कौशल किशोर का बड़ा बयान सामने आया। कौशल किशोर ने कहा है कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता है, नाम से ही साफ है कि यह एक मंदिर था। किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। ज्ञानवापी अपने में हिंदी शब्द है, ना वो उर्दू का शब्द है, ना वो अरबी का शब्द है। इसलिए मस्जिद का नाम किसी हिंदी शब्द में आपने देखा नहीं होगा। उर्दू में या अरबी में या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ही मस्जिदों का नाम रखा गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो ज्ञानवापी ही ये सिद्ध करता है कि वो मस्जिद नहीं है, मंदिर रहा है और तोड़ के बनाया गया, ऐसा जो दलील दे रहे हैं। और श्रृंगार गौरी जी की पूजा करने के लिए, आरती उतारने के लिए जिन लोगों ने रीट किया है उनकी याचिका पर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी सहमत हो रहा है बातचीत करने के लिए और सुनवाई के लिए। तो 2 अहम सुनवाइयां आज, एक वाराणसी जिला जज की अदालत में तो दूसरी सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। शिवलिंग के संरक्षण पर सुनवाई के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष पीठ का भी गठन किया जाएगा। ये विशेष पीठ ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करेगी। पीठ का गठन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। ये स्पेशल पीठ ज्ञानवापी विवाद पर बड़े पैमाने पर सुनवाई कर सकती है। विशेष पीठ के गठन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने मामला को संज्ञान लिया है, गंभीरता के साथ लिया है, इससे स्पष्ट होता है और लेना भी चाहिए। ये देश के एक हिंदुओं के एक मान सम्मान का विषय है और जिस प्रकार से आस्था का एक बहुत बड़ा वो केंद्र है वहाँ के ऊपर। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि औरंगजेब के समय पर, औरंगजेब के आदेश पर वहाँ के ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ था और ये ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ और फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में सही कदम और सही चिंतन जो है प्रकट किया है, इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अभय पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, कितनी देर में सुनवाई होगी और दोनों पक्षों की ओर से आज क्या दलीलें रखी जानी हैं? देखिए, बिल्कुल 1 घंटे का वक्त रह गया है। 3 बजे ये सुनवाई जो है वो शुरू होनी है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर जो एक स्पेशल बेंच जिसमें बनाई गई है, हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील हैं विष्णु शंकर, उनकी तरफ से गुरुवार को ये याचिका यहां पर लगाई गई थी और जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो अध्यक्षता के अंदर एक बेंच का जो गठन है, यानी कि जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं
उनकी अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस पूरे मामले का उल्लेख करते हुए यह याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो कथित शिवलिंग है उसके संरक्षण को लेकर, क्योंकि जो मियाद है वो 12 तारीख को खत्म हो रही है, इसी वजह से, क्योंकि पिछली बार यह देखा गया था कि उस जगह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाराणसी के जो न्यायालय है वहां पर कहा गया था कि उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन 12 नवंबर तक की इसकी समय सीमा थी, जिसको लेकर यहां पर जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने यहां पर इस याचिका को लगाया। और उस याचिका की गंभीर बातें ये हैं, उसमें यह कहा गया था, क्योंकि पहले जिस तरीके से देखा गया, जब पानी वहां से निकाला गया था तो कुछ चोट के निशान उस कथित शिवलिंग पर मिले थे। इसको लेकर जो विष्णु जैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि दोबारा से इसके अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में एक सुनवाई इसके अंदर होनी चाहिए और इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो उम्मीद यह की जा रही है कि 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो ये बेंच है इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। जो हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हैं वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 3 बजे अब देखना यह है कि जिस तरीके से उम्मीद जता रहे हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं कि इस डेट को 12 नवंबर से, क्योंकि उनका यह कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में जब तक सुनवाई लंबित है तब तक जो कथित शिवलिंग है उसका संरक्षण होना चाहिए, सुरक्षित उसे रखा जाना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी जो है वो ली जानी चाहिए। और अब इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई होनी है। 2 बजे का 2 इस वक्त बज गए हैं, करीब 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अभय, आप नजर बनाए रखें क्योंकि आगे आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे, लेकिन आज ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो मामला है ज्ञानवापी का, इसमें आगे कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे चीजें होनी है। लेकिन लोगों का यह मानना है कि जो ज्ञानवापी में जो कथित तौर पर शिवलिंग का मिलना और उसके बाद उसकी जांच की जो अपील की जा रही है, लगातार लोग जो बनारस में ये चाहते हैं कि इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।